नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित व नियुक्ति पत्र पाए समस्त शिक्षकों के लिए, जैसा कि कल प्रताप सिंह बघेल सर का आदेश आया और सचिव सर को आदेशित किया गया कि आप ऑनलाइन विद्यालय आवंटन करिए। और उसके बाद दोस्तों आज अभी सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का भी आदेश आ चुका है। ये आदेश में जो डेट पड़ी है वो कल की ही पड़ी है। जानकारी कल भी निकल कर आई थी कि सचिव सर का भी आदेश आ गया है। तो इस आदेश में कहा क्या गया है, आवंटन कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, ऐसे बहुत सारे सवाल आप सभी शिक्षक साथियों के मन में चल रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आवंटन कैसे होने वाला है। क्योंकि यहां पर आवंटन में परिवर्तन होने की संभावना दिख रही है कि आवंटन में बदलाव होने की संभावना जैसी स्थिति दिख रही है। क्यों दिख रही है, सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। बस धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह पत्र लिखा गया है। कुल 51 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के यहाँ पर नाम लिखे हैं, जैसे कि फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, ऐसे। ठीक है, जिन 51 जिलों में वैकेंसियां थी केवल उन्हीं 51 जिलों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक, ये जो आदेश है ये 11/6/2024 को, यानी कि कल प्रताप सिंह बघेल सर का जब आदेश आया था तत्काल उसके बाद ये आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक आज हुआ है। ठीक, जिसका विषय है 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील 4131/2024 उमेश चंद्र की जो याचिका थी, जिस पर 15/5 को आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि भाई जो लोगों को आपने नियुक्ति पत्र दिया है उनको विद्यालय आवंटित किया जाए, उसी के संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। उसी आदेश का पालन करने के लिए इस आदेश को जारी किया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। पहला जो पैरा यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, उस पैरा में बताया गया है कि जो शिक्षा निदेशक हैं यानी कि प्रताप सिंह बघेल सर, उनका आदेश आया है 11/6/2024 को। उसी के आदेश में कहा गया है कि भाई 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो 15/5 को आदेश आया है माननीय न्यायालय का, उसमें कहा गया है कि भाई 30/12/2023 को और 7/1/2024 को जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है उन सभी को NIC के माध्यम से ऑनलाइन विद्यालय आवंटित किया जाए। इसके संबंध में कार्यवाही करने का जो आदेश है वो शिक्षा निदेशक जी ने दिया है। उसी के क्रम में अब यहाँ पर सचिव सर ने अगले पैराग्राफ में बताया है कि भाई जो ये 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया है, इस पर माननीय न्यायालय का यानी कि 613/2018 जो मोहित कुमार द्विवेदी की याचिका थी उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था और कहा था कि इस मेरिट के हिसाब से इस भर्ती को इस तरह से किया जाए। उसी के क्रम में जो आदेश आए, जैसे कि 24/12 को आए, 29/12 को आए, ठीक है, 31/10 को माननीय न्यायालय का आदेश आया था। ठीक है, ये सभी आदेश आए, उनका जिक्र किया गया है। फिर 3 जनवरी को आदेश आया, 5 जनवरी को आया, फिर 7 जनवरी को आया। ये सभी जो है आदेश आए वो बताया गया है। और ये भी बताया गया कि भाई 30 तारीख को और 1 तारीख को यहां पर नियुक्ति पत्र भी दिए गए, ये भी इसमें बताया गया। उसके बाद फिर अगले पैराग्राफ में यहां पर जिक्र किया गया है जो उमेश चंद्र वाली याचिका है जिस पर आदेश आया था 15/5/2024 का, वो जो आदेश आया है वो इसका यहाँ पर जिक्र किया गया। ये देखिए उस आदेश का जिक्र किया गया है जिसमें बताया गया है कि पहले चरण में 1796 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था प्रथम काउंसलिंग में, द्वितीय काउंसलिंग में 4060 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था, कुल मिलाकर 5856 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है। तो इन सभी जो लोग नियुक्ति पत्र पाए हैं इनको जो है हर हाल में आप अपॉइंटमेंट जो लेटर दिए हैं इनको आप आवंटन कर दीजिए, ये यहाँ पर कहा गया है। और जो 8 जनवरी वाला स्टेटस को था उसे फिलहाल हटा दिया गया है, ये इस आदेश में कहा गया, इसका जिक्र किया गया है। और आवंटन की प्रक्रिया 15 जून तक कंप्लीट करने की कही गई है, ये भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। ठीक, इसी के संबंध में देखिए, इसी के संबंध में यहाँ पर निर्देश दिया गया है। ये सभी मैटर के संबंध में यहाँ पर ये निर्देश दिया गया है कि, और इसके साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई है ना, रीलिस्ट, उसकी भी डेट यहाँ पर मेंशन है। आप देख रहे हैं 28/8/2024, ये देखिए डेट उसकी भी मेंशन है। तो उसी के संबंध में यहाँ पर दोस्तों देखिए आदेश दिया गया है और आदेश में कहा गया है कि माननीय न्यायालय के तहत जो कि 15/5 को आदेश आया उसमें कहा गया है कि 30/12 को जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, 7/1 को जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, इन सभी को जो नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ है इनका विद्यालय आवंटन कार्यवाही होनी है और लखनऊ NIC के माध्यम से ऑनलाइन होनी है। तो इसमें जो
अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं, ठीक है, उन सभी की हार्ड कॉपी एक्सेल सीट परिषद कार्यालय को आप 15/6/2024 तक अनिवार्य रूप से भेज दीजिए। यानी कि 15/6 तक ये प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है उनको। क्या क्या भेजना है, यहाँ पर क्रम संख्या भेजना है, जो अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भेजना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, किस वर्ग का अभ्यर्थी है, विशेष आरक्षण तो नहीं है, जन्म तिथि और लिंग यहाँ पर, और उसका गुणांक कितना है वो यहाँ पर गुणांक यहाँ पर भेजना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगले पैरा में कहा गया है कि 31/12 और 7/1/24 को जो जनपद के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड की गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची है उसकी प्रमाणित जो प्रति है वो दिनांक हर हाल में 15/6/2024 तक अनिवार्य रूप से आप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इस क्रम में, ये यहाँ पर कहा गया है। और ये जो आदेश है वो सुरेंद्र कुमार तिवारी सर हैं, सचिव सर हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, उनकी तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा ये आदेश भेजा गया है डीजी मैम को और शिक्षा निदेशक यानी कि प्रताप सिंह बघेल सर को भेजा गया है, ठीक है। ये आदेश भी दोस्तों कल जारी हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए समझिए बात को, अभी तक क्या होता था, अभी तक सर्कुलर आता था, सर्कुलर में ये होता था कि आपको बीएसए कार्यालय में जाना होता। ये संभावना मैं आपको बता रहा हूँ, संभावना हो सकती है, क्यों हो सकती है मैं आपको बताऊंगा ये भी। देखिए अभी तक क्या होता था कि सर्कुलर आता था, सर्कुलर में एक डेट मेंशन होती थी कि भाई इस तारीख को आप अपने बीएसए कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पर पोर्टल खुलेगा, आपकी उससे पहले लिस्ट लगी होगी, इस लिस्ट के हिसाब से आप विद्यालय अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और विद्यालय में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा, अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती में बैठे हैं, आपके साथी बैठे हैं, आप उनसे पता कर लीजिएगा, जो TRE 1 हुई है, TRE 2 हुई है, उसमें क्या हुआ है कि इन्होंने बदलाव कर दिया है। TRE 1 में तो ऐसा ही था, TRE 2 में उन्होंने बदलाव कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि जो लोग सेलेक्ट हुए उनको उन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिया और फिर डायरेक्ट जो है उन्होंने पटना से डायरेक्ट समस्त जो नियुक्ति पत्र लोग पाए हैं उनकी लिस्ट मंगवाई, जैसे यहाँ पर मंगवाई गई है, और गुणांक के हिसाब से सबको विद्यालय आवंटित कर दिया। और आवंटित करके उन्होंने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को जिस जिले में जिनका चयन हुआ था उनको लिस्ट भेज दी और वो लिस्ट निकाल के उन्होंने जो है अभ्यर्थियों को भेज दिया। बस अभ्यर्थी डायरेक्ट अपने विद्यालय पहुंच गए, यानी कि अपने मन से सरकार ने अपने हिसाब से समस्त चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए। तो अब यहां पर क्या है, अभी तक ऐसा कुछ भी आदेश नहीं आता था, चाहे वो 68,000 69,000 सब में ऑनलाइन अब यहाँ पर विद्यालय आवंटन हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। 68,000 में नहीं हुआ था, 69,000 में ऑनलाइन हुआ था। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट सर्कुलर आता था, एक डेट आती थी, सीधे आप बीएसए कार्यालय जाइए, प्रक्रिया होती थी। लेकिन इस बार जो आदेश आया है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, वर्ग, विशेष आरक्षण, जन्म तिथि, लिंग, गुणांक, ये सभी चीजें मांगी गई। तो यहां से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिव सर ने ये 15/6 तक जो डिटेल मंगाई है गुणांक के हिसाब से, वो इसलिए मंगाई है क्योंकि ये जो डेटा है ये एनआईसी पर फीड होगा और गुणांक के हिसाब से जो वहां पर एनआईसी पर विद्यालय भी फीड किए गए हैं जिलेवार, उन विद्यालयों को इन चयनित शिक्षकों को अलॉट किया जाएगा डायरेक्ट लखनऊ से। ऐसी जानकारी निकल कर आ रही, डायरेक्ट अलॉट किया जाएगा इस बार, यानी कि बीएसए कार्यालय में आपको अलॉटमेंट के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। अलॉट करने के बाद मान लीजिए किसी जिले के 99 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था, तो 99 लोगों को विद्यालय अलॉट करते हुए उनके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को वो लिस्ट भेज दी जाएगी और वो लिस्ट जो है वो चस्पा कर देंगे वहां पर, और उसी लिस्ट के हिसाब से देखना है आपको जाकर और अपने विद्यालय को जाकर ज्वाइन कर लेना है। ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। अगर ऐसा लग रहा है, संभावना मात्र है कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा दोस्तों नहीं है तो फिर अभी इसके बाद एक आदेश और आएगा, ठीक है। ये 15/6 तक डेटा अपलोड हो जाएगा, फिर एक आदेश और आएगा, वो होगा सर्कुलर। उस आदेश में आपको एक डेट लिखी होगी, हो सकती है वो डेट 20 हो सकता है वो डेट 21 हो। उस तारीख को आपको अपने बीएसए कार्यालय में जाना होगा और वहां से विद्यालय अलॉट होगा। वहां पर आपको विद्यालय दिखाए जाएंगे, जो विद्यालय आप सेलेक्ट करेंगे वो विद्यालय आपको मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस आदेश से, क्योंकि सचिव सर का एक ही आदेश आता था सर्कुलर केवल, तो अब ये आदेश एक नए तौर पर आया है, तो इससे संभावना ये देखने को मिल रही है कि इस बार, और ये चीजें पहले भी सूचना में आ रही थी, जब जनवरी में विद्यालय अलॉटमेंट होना था तब भी ये सूचनाएं निकल कर आ रही थी कि इस बार डायरेक्ट लखनऊ से विद्यालय आवंटन होगा, बीएसए कार्यालय से नहीं होगा। उस समय भी ये सूचना सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखी होगी, मैंने बताया भी था, लेकिन स्टेटस को था तो विद्यालय आवंटन हो ही नहीं पाया।
लेकिन अब इस आदेश से यह कंफर्म लग रहा है कि डायरेक्ट विद्यालय आवंटन लखनऊ से होने वाला है और डायरेक्ट लिस्ट मिलेगी आपको और डायरेक्ट आपको विद्यालय जाना होगा। बीएसएस कार्यालय से आपको विद्यालय अलॉटमेंट इस बार शायद नहीं होगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी जल्दी स्थिति स्पष्ट होंगी, हम उसकी भी जानकारी दे देंगे। फिलहाल अच्छी अपडेट है, चाहे लखनऊ से हो चाहे बीएसए कार्यालय से हो, कहीं से भी हो, विद्यालय अलॉट हो रहा है, आप अपने जिले में विद्यालय पा रहे हैं, सरकारी शिक्षक बनना है, एक ये अच्छी अपडेट है। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। बाकी आगे जो भी अपडेट्स मिलेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।